Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am gonna teach you use of may. तो हमारा मॉडल का सीरीज चल रहा है और आज के इस मॉडल के सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मे को। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल क्या होता है और यूज ऑफ शुड भी पढ़ चुके हैं और यूज ऑफ कैन भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मे, जो कि एक मॉडल वर्ब होता है। तो चलिए इसको कैसे यूज करते हैं स्पोकन में, वो सभी तरीका आज हम देखने वाले हैं। किस तरीका से इसका यूज होता है, डेफिनेशन कैसे होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं आज का क्लास क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ में, जो कि स्पोकन इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मान सकते हैं मॉडल्स को। और इसमें इस प्रकार का सेंटेंस बनता है जैसे मे आई कम इन, ईच मे रेन। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है और उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको पढ़िए डेफिनेशन को और खुद से एक बार समझिए कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है मे एक मॉडल वर्ब है। मे क्या है? एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कहने का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है। मतलब ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। मतलब या तो आप मॉडल वर्ब बोलिए, या तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए, या तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए। ये तीनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, मॉडल क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि पहले के लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं इसको। तो मॉडल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। मतलब मे एक मॉडल वर्ब है। और बोला है जिसका यूज पॉसिबिलिटी, पोलाइट परमिशन, ब्लेसिंग बताने के लिए करते हैं। मतलब मे का यूज हम करते हैं जनरली पॉसिबिलिटी बताने के लिए, उसका पोलाइट परमिशन बताने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, उसके बाद हम ब्लेसिंग देने या लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है सभी बात आप लोग को हम बताने वाले हैं। अब बोला इसके हिंदी वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकते हैं आता है। मतलब इसका जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में सकता हूँ या सकते हैं होता है, सकते हैं होता है। तो इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ये बात रहे या ना रहे, सेंस के आधार से बनाना है हम लोगों को। तो चलिए डेफिनेशन क्लियर है। अब इसको हम बारे बारे से पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा ये पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग मारेंगे पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, जिसका हिंदी क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो संभावना क्या होता है? जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं कि शायद वह आज आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके आने का संभावना जताया जा रहा है कि शायद वो आज आ सकता है। अगर इसका हम अंग्रेजी बनाने का कोशिश करें तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें? ही है, और ही के बाद आता है मे। तो ही में, और आना का होता है कम, और कब तो टुडे। तो इसका अंग्रेजी यही बनेगा, ही मे कम टुडे। अब ये कैसे बना है, जब इसके बाद स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोग समझिए कि पॉसिबिलिटी क्या होता है। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। जैसे कि सेंटेंस में संभावना बताया जा रहा है कि उसके आने का, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है क्या? पोलाइट परमिशन। दूसरा पॉइंट क्या है? पोलाइट परमिशन। पोलाइट परमिशन, और इसका हिंदी होता है विनम्र, विनम्र अनुरोध। विनम्र अनुरोध, परमिशन मतलब अनुमति बोल सकते हैं, विनम्र अनुमति। ठीक है, अब विनम्र अनुमति क्या होता है? जैसे हम प्यार से परमिशन लेते हैं, जैसे मे आई कम इन सर। तो जैसे हम ये बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर मे आ गया, मतलब पोलाइट परमिशन हम ले रहे हैं, बहुत ही पोलाइट वे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो मे का यूज करके बनाते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि परमिशन बता रहा है। कौन सा परमिशन? पोलाइट परमिशन। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा मे आई कम इन। अब इसके आगे आप जो लगाइए, सर लगाइए, मैम लगाइए,
जो भी लगाना है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम मे का यूज करते हैं। और एक बच गया हमारा ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ब्लेसिंग होता है जैसे भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। इसको हम बनाएंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीक़ा से बनता है हमारा ब्लेसिंग वाला। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, डबल वॉच वर्ड होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और कोई भी मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आप लोग को पता होगा ये बात। उसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट मे के बाद लगा देंगे नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर मे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, पहले मे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, पहले मे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच में क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच, फिर मे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब इसके बेसिस पर सेंटेंस बनाते हैं, जिससे स्ट्रक्चर भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या, वो आज आ सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और वह का क्या होता है, ही, ठीक है। अब ही के बाद लगाएंगे मे, तो ही मे। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना। आना का क्या होता है, कम। तो ही में कम, कब आ सकता है, टुडे। ही में कम टुडे, और यहाँ पर फुल स्टॉप देना है। तो यह बनेगा इसका सेंटेंस, ही में कम टुडे। उसका देख क्या आज, क्या सॉरी यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, वो आज नहीं आ सकता है। तो क्या बनेगा, ही, उसके बाद लगाना है मे। तो ही मे के बाद लगाना है नोट, ही में नोट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम आएगा, और यहाँ पर टुडे। तो क्या बनेगा, ही में नोट कम टुडे। उसके बाद क्या वो आज आ सकता है। तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो पहले क्या आएगा, मे आएगा। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे मे, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम। तो मे ही कम टुडे। क्या बनेगा, मे ही कम टुडे। उसका देख क्या वो आज नहीं आ सकता है। तो पहले क्या लगाना है, मे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो मे ही नोट कम टुडे, मे ही नोट कम टुडे। उसके बाद क्या है, वो आज कब आ सकता है। तो कब का लगाएंगे व्हेन, उसके बाद लगाना है मे, व्हेन मे ही कम, उसके बाद टुडे। क्या बनेगा, व्हेन मे ही कम टुडे। तो इस तरीक़ा से सेंटेंस बनाते हैं हम, किसका, मे का, यूज ऑफ मे का। अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस की तरफ, जो कि रिटेन होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको बनाइए आप लोग पहले, जो कि सिंपल का है। इसका स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मे फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसको आप लोग फटाफट बनाइए, ठीक है, जल्दी से बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, वो आज स्कूल आ सकता है, सॉरी जा सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए लगाना है ही, और ही के बाद क्या लगाना है, मे। तो ही में, उसके बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। तो जाना का क्या होता है, गो। तो ही में गो, एक मिनट, ही में गो कहाँ, तो स्कूल। ही में गो टू स्कूल, ही में गो टू स्कूल टुडे। क्या बनेगा, ही में गो टू स्कूल टुडे। उसके बाद है शायद वे हमें मदद करे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे का होता है दे, और दे के बाद लगाएंगे मे। तो दे में, और वर्ब है यहाँ पर मदद करना, मतलब हेल्प। तो दे में हेल्प, और किसका मदद करना, अस। तो वी का यहाँ पर अस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं। उसका वो अभी घर पर हो सकता है। तो सब्जेक्ट है वह, तो ही लगाएंगे।
अब ही के बाद लगाएंगे मे, तो ही मे। अब यहाँ पर लगाना है वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, हो सकता है, तो होना का होता है बी, तो ही मे बी एट होम, एट होम। और यहाँ पर लगाना है नाउ, नाउ मतलब अभी, तो ही मे बी एट होम नाउ, तो इसका यही बनेगा। उसके बाद शायद मैं कल तुमसे मिलूं, तो सब्जेक्ट आई है और आई के बाद लगाना है मे, आई मे, और मिलूं का होता है मीट, मतलब मिलना, तो आई मे मीट यू, आई मे मीट यू कब, एक मिनट, आई मे मीट यू टुमारो, ठीक है। क्या बनेगा, आई मे मीट यू टुमारो। उसके बाद है वह परीक्षा पास कर सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के बाद लगाना है मे, तो ही में, और इसमें वर्ब देखिए पास, तो ही में पास द एग्जाम, ही में पास द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीका से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, और फिर हम बनाएंगे, आप लोग उसको मैच कीजिएगा। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए एक बार। स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मे नोट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं, इट्स माय टर्न। तो यहाँ पर है वो आज नहीं आ सकता है, वह आज नहीं आ सकता, तो क्या बनेगा, ही में, और नेगेटिव है तो यहाँ पर लगाना है नोट, तो ही में नोट कम टुडे, ही में नोट कम टुडे, ठीक है, ही में नोट कम टुडे। उसका बाद शायद वे हमारी बात ना माने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे में नोट, और बात मानना का होता है एग्री, और इसको हम बोलते हैं विद, एग्री विद किसके साथ, हमारे साथ, तो एग्री विद अस होगा इसका मतलब। इसका इस तरीका से बनेगा, दे मे नोट एग्री विथ अस, मतलब वो हमसे सहमत नहीं है, मतलब हमारी बात नहीं मानते हैं, ठीक है। उसका दे वो घर पर नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है तो सी लगाएंगे, तो सी में नोट एट होम, सी में नोट, और यहाँ पर वर्ब लगाना है ना, तो सी में नोट, होना का क्या होता है बी, तो सी में नोट बी एट होम, सी में नोट बी एट होम, वो घर पर नहीं हो सकती। उसका बाद हम वहाँ नहीं जा सकते, तो हम, तो वी के बाद में, वी में नॉट गो देयर, वी में नॉट गो देयर, ठीक है, वी में नॉट गो देयर। उसके बाद है वो यह काम ना कर सके, तो ही में नॉट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो इस तरीका से बनता है हमारा कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो सो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग के सामने। इसका स्ट्रक्चर होता है मे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाइए आप लोग अपने हिसाब से पहले, फिर मैं बनाऊंगा। तो आप लोग इसको बनाइए फटाफट। हे भगवान। तो चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या बनेगा, पहले मैं लगेगा, तो इसमें पहले मैं लगा दीजिए, तो पहले मैं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई होगा, तो मैं आई, और अंदर आना का होता है कम इन, मैं आई कम इन, ठीक है। उसका देख क्या, वो आज आ सकता है, तो वह, तो पहले मैं लगाना है और वह के लिए लगाना ही, तो मैं ही कम टुडे, मे ही कम टुडे। उसके बाद है क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो क्या हम, तो पहले मे लगाना है और उसके बाद हम के लिए लगाना है वी, तो मे वी सिट हेयर, क्या बनेगा, मे वी सिट हेयर। उसके बाद है क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं, तो मदद करने वाला कौन है, वे है, तो मे दे हेल्प अस, मे दे हेल्प अस। उसका बाद क्या वह सच बोल सकता है, तो मे ही टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ। तो इसका यही बनता है, मे ही टेल द ट्रूथ,
ट्रूथ मतलब सच और टेल मतलब बोलना या बताना। तो इस तरीक़ा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर होता है मे, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं। तो यहाँ पर नीचे 5 सेंटेंस है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए और फिर हम बनाएंगे और आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इसमें सेंटेंस क्या है, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता। तो पहले क्या लिखेंगे, मे के बाद सब्जेक्ट आई होगा, मे आई नोट कम इन, क्या बनेगा, मे आई नोट कम इन। उसके बाद है क्या वो आज नहीं आ सकता, तो मे ही नोट कम टुडे, मे ही नोट कम टुडे। उसके बाद है क्या हम वहाँ नहीं जा सकते, क्या हम, तो मे वी नोट गो देयर, मे वी नोट गो देयर। उसके बाद है क्या वे मदद नहीं कर सकते, तो मे दे नोट हेल्प अस, ठीक है। उसके बाद है क्या वो सच नहीं बोल सकता, तो मे ही नोट टेल द ट्रूथ। तो इसका बनता है इस तरीक़ा से किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अब हम बढ़ते हैं डबल एच वर्ड की तरफ, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डबल एच वर्ड को छांटना होगा। तो पहले आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बना चुके हैं पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो इसको आप लोग पहले फटाफट बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, हम कहाँ हो सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है पहले डबल एच वर्ड, फिर मे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पहले डबल एच वर्ड छांटना है। तो इसमें डबल एच वर्ड ये है। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर लगाना है, वेयर के बाद लगाना है मे। तो वेयर में सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, तो वेयर में ही बी, होना का बी होता है, बस बन गया, वेयर में ही बी, वो कहाँ हो सकता है। उसका बाद वे कब आ सकते हैं, तो कब का हो गया वेन। उसका बाद लगाना है मे, तो वेन में दे कम, वेन में दे कम, एक मिनट, दे कम, एक मिनट मुझे कम थोड़ा गलती लिखा रहा है, चलिए ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैं किससे बात कर सकता हूँ, तो किससे का होम होता है। तो होम में आई टॉक टू। उसके बाद वो क्यों नाराज हो सकता है, तो क्यों का हो गया वाई, तो वाई में ही बी एंग्री मतलब नाराज होता है और गुस्सा भी होता है। उसका बाद हम कैसे जीत सकते हैं, तो कैसे का हो जाएगा हाउ में वी विन मतलब जीतना। तो इस तरीक़ा से बनता है हमारा सेंटेंस। तो आप लोग बताइएगा यहाँ तक क्लास कैसा लगा है, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा है। तो आज छोटा सा टॉपिक था, तो इसको हम छोटा सा वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अगला मॉडल होगा, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल MS इंग्लिश स्टडी पर। तो वहाँ से आप लोग जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन रात सभी शुभ हो, गुड नाइट।